जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती दोस्तों 19,838 भर्ती को हम लोग देख रहे हैं। और दोस्तों हम लोग इससे संबंधित अपने पीवाईक्यू सीरीज को दोस्तों अपना लेकर चल रहे हैं। और आज दोस्तों हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक आपके बिहार पुलिस बिहार दरोगा में आए हुए हैं उन सारे प्रश्नों को दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे। लगभग 100 प्रश्न हो दोस्तों हम इसमें करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और जो भाई बंधु हमसे नए जुड़े हैं तो उनको बता देना चाहते हैं, अगर आप बिहार पुलिस या बिहार सरकार के अंतर्गत किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि जीएस वहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अपने जीएस को अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको हम बेसिक से जीएस पढ़ाएंगे। साथ साथ हमारा क्योंकि थ्योरी है क्या है, तो हमारा 50% पे चलता है। मतलब कि सिर्फ आपको हम थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि थ्योरी पार्ट पढ़ाने के बाद उससे कैसे कैसे प्रश्न अलग अलग एग्जामों में आए हैं, या तो बीपीएससी का हो आपका, या बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार पुलिस बिहार कांस्टेबल बिहार दरोगा कोई भी दोस्तों भर्ती हो, या आपका टीचर भर्ती जो अभी निकल रहा है उसका हो दोस्तों, एसएससी रेलवे सभी से आपको उस चैप्टर से प्रश्न हम दिखाते हैं। आपको देखना है दोस्तों तो हमारा यूट्यूब पर दोस्तों अभी आपका पॉलिटी का और मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों वीडियो अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अभी हम कुछ समय के लिए वीडियो को रोक दिए हैं वो सब, उसके बाद जैसे एग्जाम खत्म होगा उसके बाद हम तुरंत दोस्तों क्या करेंगे, शुरू करेंगे। और कुछ बच्चे मांग कर रहे थे स्पीडी का दोस्तों, तो स्पीडी को भी हम रोके हुए हैं, स्पीडी को भी दोस्तों हम तुरंत ही चालू करेंगे। बस हमारा एग्जाम का बुक कुछ दिन और बाकी एग्जाम दोस्तों आने दीजिए, उसके बाद हम इसको मतलब कि ये मेरा जो काम है ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों हम लोग उस पर ध्यान देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो आज का हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का, कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, आप पढ़े होंगे कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला लगता है दोस्तों, बिहार में लगता है। जो गंडक नदी देख रहे हैं वहीं पर दोस्तों, जो गंगा नदी के गंडक नदी के संगम पर जहाँ पर गंगा नदी मिलती है दोस्तों, वहीं पर क्या होता है, एक लगता है पशु मेला। ये क्या है, तो पशु मेला सोनपुर मेला दोस्तों याद रखिएगा, ये बिहार में लगता है। आगे हम लोग आते हैं कि विश्व का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ होता है, कब होता है प्रारंभ, तो दोस्तों जब भी आप बिहार में आइए, सोनपुर मेला घूमने का मन करे तो ठंड के समय में आइए, जब कार्तिक पूर्णिमा का समय होता है दोस्तों उस समय आइएगा तो आप सोनपुर मेला का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी, तो हमारे बिहार का साक्षरता दर दोस्तों सबसे कम था। अगर हम बात करें तो बिहार का दोस्तों कितना साक्षरता, तो 61.8% है, तो वहीं पूरे भारत का दोस्तों 74.04% है। और सबसे कम साक्षरता में दोस्तों हमारा बिहार ही क्या है, पिछड़ा हुआ राज्य है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो केरल है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम जनघनत्व कहने का मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कहाँ सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे बिहार में दोस्तों कितना है, तो 1106। मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में अगर बिहार में घूमते हैं तो आपको 1106 लोग मिलेंगे। वहीं बिहार में बोलेगा कि किस राज्य में किस जिला में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, तो दोस्तों आपका शिवहर, कहाँ शिवहर में 1880, ये बिहार के अंतर्गत दोस्तों आपका आ जाता है। बिहार में शिवहर जिला याद रखिएगा, भारत में बोलेंगे तो आपका आ जाएगा बिहार जनघनत्व के मामले में। आगे आते हैं जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में है, तो ये जलालगढ़ किला दोस्तों आपका किशनगंज में, कहाँ पर है, तो किशनगंज जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कहा जाता है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक मिनट रुकिए, जलालगढ़ किला बोला है ना, जलालगढ़ किला दोस्तों पूर्णिया में, ये भी हमारा भारत का पूर्वी जिला ही है, पूर्णिया, किशनगंज नहीं है, ये पूर्णिया जो आपका लगा हुआ है पश्चिम बंगाल से हमारा बाउंड्री वॉल मतलब बाउंड्री वजह करता है, तो पूर्णिया याद रखिएगा। ये जलालगढ़ किला दोस्तों इसका निर्माण कहाँ हुआ है, तो पूर्णिया में दोस्तों स्थित है। इसको बनाने वाले कौन थे दोस्तों, इसको बनाने वाले आपको ये सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन खान 1722 में दोस्तों क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे है कि भारत में बिहार के जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, तो बिहार को पता है कि शाही लीची का नाम सुने होंगे, मुजफ्फरपुर में दोस्तों क्या है, ये बिहार में सबसे ज़्यादा आपको लीची का उत्पादन, मतलब अगर भारत में बोले तो सबसे बिहार में होता है, और कहाँ होता है तो मुजफ्फरपुर में, तो किसका, तो लीची का उत्पादन होता है, ये देखने के लिए आपको मिलता है। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन वाला राज्य है तो कौन है दोस्तों, बिहार में, बिहार में कहाँ, तो मुजफ्फरपुर याद रखिएगा। आगे वर्तमान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये वर्तमान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो इस समय हमारे बात कर ले अवधेश नारायण सिंह के बारे में याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों ये 2022 का आपको परिवर्तित नाम मिलेगा। अभी जो वर्तमान की बात कर ले हम लोग, आपको पता है कि बिहार में क्या द्विसदनीय व्यवस्था है, क्या है द्विसदनीय, मतलब कि द्विसदनीय मतलब कि यहाँ विधानसभा विधान परिषद दोनों है। आपको बताया थे 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपको विधानसभा विधान परिषद है, याद करने के लिए बता दिए थे, यूपी बिहार
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, महाराष्ट्र, तो ये 6 राज्य हैं। तो ये विधान परिषद क्या होता है, राज्य में दोस्तों जो विधानमंडल होता है उसका उच्च सदन होता है। तो दोस्तों ये 2022 का प्रश्न है, तो उस समय क्या थे, अवधेश नारायण सिन्हा थे, मतलब अवधेश नारायण सिंह थे विधान परिषद के अध्यक्ष। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में बात कर ले हम, तो देवेश चंद्र ठाकुर है। कौन है, देवेश चंद्र ठाकुर क्या है, बिहार विधानसभा के अभी दोस्तों वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं। अगर प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात कर ले तो राजीव रंजन प्रसाद का नाम याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगर बोलेगा कि बिहार विधान परिषद में कितने सीट है दोस्तों, तो बिहार विधान परिषद में दोस्तों आपका कितना है, 75 सीट है। कितना है, 75 सीट है, ये भी याद रखिएगा। आगे है बेलाडीला श्रेणी किस जिले में है, तो बेलाडीला दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक पर्वतीय श्रेणी कहिए या आप यहाँ पर एक पहाड़ बोल सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर आप क्या है लौ गैस की दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है, जो आपका बस्तर जिला में। ये बस्तर जिला कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा बेलाडीला। दंतेवाड़ा दोस्तों वहाँ पर एक जगह है, वहीं पर दोस्तों आपको ये बेलाडीला देखने के लिए मिलता है। आगे है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बना था, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा का निर्वाचन संख्या क्या था, तो बिहार विधानसभा जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में हुआ था दोस्तों, उसके बाद हमारे बिहार विधानसभा में दोस्तों 318 सीट है। कितना है, 318 सीट था उस समय। लेकिन जैसे ही दोस्तों हमारा विभाजन होता है, मतलब कि किससे, झारखंड से अलग होता है 15 नवंबर 2000 को, तो कितना हो जाता है दोस्तों, 243। अभी वर्तमान में कितना है बिहार विधानसभा में सीट दोस्तों, 243 है। ये ध्यान दीजिएगा, उस समय कितना था, 318 था, मतलब कि बटने से पहले, मतलब झारखंड से अलग होने से पहले। ये भी याद रखना है। देखिए यहाँ सारी बातें आपको बता दी गई है यहाँ पर कि बिहार विधानसभा 1956 में द्वितीय आम चुनाव में बिहार विधानसभा के समय दोस्तों यहाँ 318 सीट था। फिर परिसीमन आयोग की गठन होता है 1977 दोस्तों, उस समय संख्या बढ़ाकर 325 कर जाती है। पुनः क्या होता है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के दौरान झारखंड को अलग कर दिया जाता है दोस्तों। अलग करने के बाद जो सदस्यों की संख्या 243 रह जाती है। वर्तमान में इसमें 38 अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए 38 सीट है बिहार विधानसभा में, और 2 एसटी के लिए। दोनों याद रखिएगा, ये आपसे प्रश्न करता है कि हमारे बिहार विधानसभा में एससी और एसटी के लिए कितने कितने सीट दोस्तों क्या है, आरक्षित है दोस्तों। तो 38 है आपके एससी के लिए, एसटी के लिए 2, याद रखना है आपको। आगे है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार विधानसभा में दोस्तों अभी 243 सीट है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा में सदस्य, बिहार विधानसभा में बोले तो कितना 243 सीट था। कितना, 243। झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को, उसके बाद हमारे बिहार में 243 सीट हैं दोस्तों विधानसभा में, और वर्तमान में भी 243 है, इसको भी ध्यान रखना है। अब अगला परिसीमन आयोग बनेगा तो इसमें सीटों की संख्या में वृद्धि देखने के लिए आपको मिलेगा। आगे आपको दिया है कि बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये दोस्तों गरीब परिवार के जो लोग होते हैं दोस्तों, उनको कम दाम में दोस्तों 1 रुपये 2 रुपये किलो क्या होता है, गेहूं और चावल दोस्तों आवंटित किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये अंत्योदय योजना का दोस्तों यही कार्यक्रम है। ये दोस्तों 2000 में लागू हुआ था। ये कब हुआ था, 2000 में दोस्तों योजना लागू हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें कहा गया था कि जो भी मतलब किसके अंतर्गत आते हैं वो कौन आएंगे, तो वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति आएंगे, विधवा, विकलांग, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के भूमिहीन आवासहीन व्यक्ति आते हैं, जिन्हें सार्वजनिक तौर पर दोस्तों क्या होता है 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ मिलता है और 3 रुपये प्रति किलो चावल मिलता है। तो इसके तहत परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न मतलब कि अनाज दोस्तों उपलब्ध किया जाता है। आगे दिया है आपको कि बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी दोस्तों। देखिए 2021 का प्रश्न है, लेकिन आपसे कब का पूछा है दोस्तों, ये पूछा है 2017-18 का दोस्तों। तो यहाँ पर यही कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो बच्चों को क्या करते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं। ये इसीलिए हम बोलते हैं कि आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो ये कभी मत सोचिएगा कि हम 100 में 100 तो अटेम्प्ट कीजिएगा, 100 में 100 अटेम्प्ट कीजिएगा, लेकिन वहाँ पर जो आपको बताएं 60% क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये आपको क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल मतलब कि इतना मतलब ऐसा क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। 50 से 60% क्वेश्चन आपका जो आसानी से सही बच्चों को आते हैं दोस्तों। बाकी आपको उसके बाद 30% जो क्वेश्चन होते हैं, 30% जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, उसमें क्या होता है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी 20% क्वेश्चन होता है थोड़ा सा दोस्तों आपके लिए क्या होता है, हार्ड हो जाता है। हार्ड मतलब कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों जो आपके समझ से बाहर होगा। समझ से बाहर होगा उसको क्या करते हैं लोग, तुक्का लगाते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस में दोस्तों क्या है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए बच्चे 100 में 100 अटेम्प्ट करते हैं। तो यही जो 20% की बात हम कर रहे हैं, 20% दोस्तों यही सब क्वेश्चन आते हैं आपके। तो 2017-18 में जो कृषि में की बात हो रही है तो उसमें दोस्तों कितना 86% का दोस्तों लक्ष्य मतलब कि रखा गया था। ये आगे हम लोग आते हैं। आगे हमारा है कि वर्ष बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या कितनी थी। तो उस समय दोस्तों 525 था। कितना था 2017 बात करें तो इस समय 525 था कृषि विपणन समिति का। आगे है कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा, जिस तरह से हमारे केंद्र स्तर पर लोक लेखा प्राकलन समिति होता है, उस तरह से हमारे बिहार विधानसभा के मतलब अंतर्गत भी लोक लेखा
समिति दोस्तों होता है। तो इसमें बता रहा है लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, मतलब सही है पूछ रहा है, सही नहीं मतलब सही है। तो अधिकतम संख्या कितना 15 होती है, अधिकतम 15 नहीं भैया, इसमें कितना होता है 17 होता है। बिहार विधानसभा का जो प्राक्कलन लोक लेखा समिति उसमें कितना 17 होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं, बिल्कुल नहीं, कार्यकाल क्या होता है 2 वर्ष का होता है। कितना होता है 2 वर्ष का, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार में भी लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति होता है, दोनों कार्यकाल कितना 2 वर्ष होता है। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष एवं विधानसभा सदस्य द्वारा होता है, ये भी क्या है गलत है आपका। ये दोस्तों क्या होता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता, बिल्कुल ये सही है। कोई मंत्री क्या होता है प्राक्कलन लोक लेखा समिति का दोस्तों इसमें सदस्य नहीं होता। बाकी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो ऊपर दिया है वो गलत है। आगे दिया है कि बिहार में वर्ष 2016-17 में नगदी मतलब जिसको हम बेचकर तुरंत तो पैसा कमाते हैं, नगद मिलता है, श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाती है। नगदी फसल में दोस्तों आपका कौन तंबाकू, कौन होगा दोस्तों तंबाकू हमारे बिहार में एक प्रमुख नगदी फसल दोस्तों है, जिसका उत्पादन अधिक क्षेत्र में दोस्तों किया जाता है। इसको भी ध्यान देने वाली बात है आपको। आगे है कि किस वर्ष नीतीश कुमार जी प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब बने थे, तो 2005 में। कब बने थे दोस्तों 2005 में। अभी 2022 में हम 8वीं बार लिए थे मुख्यमंत्री का शपथ, 8वीं बार दोस्तों लिए थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों है, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं किस वर्ष में बिहार के औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था। तो दोस्तों ये 1974 में दोस्तों क्या हुआ था, इसकी मतलब कि इसको पारित किया गया था। इससे अधिनियम को एक्ट को दोस्तों बिहार औद्योगिक क्षेत्र को विकास करने के लिए 1974 में दोस्तों एक अधिनियम को पारित किया गया था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। वो बना था बिहार में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया देखिए प्राक्कलन समिति के बारे में बात किए थे। बिहार राज्य के विधानमंडल में प्राक्कलन समिति का सदस्यों का कार्यकाल कितना 2 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति बोले लोक लेखा समिति, दोनों का कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों आपका 2 वर्ष होता है। इसमें दोस्तों 25 सदस्य होते हैं, जिसमें 19 होते हैं क्या चीज़ के, तो विधानसभा के 6 होते हैं विधान परिषद के, ये भी ध्यान देने वाली बात है आपका। आगे है कि बिहार राज्य के 2020-21 के बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या। जैसे ये दोस्तों 2020-21 का है, तो आप जब ये भी बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आप जो आपका 24-25 का या 25-26 का दोस्तों जो बजट पेश हुआ है उसमें ये सब क्वेश्चन को देख के जाइए। ऐसे हम आपको जो बजट है बिहार का उसको हम करा देंगे एग्जाम से पहले आपका। तो उस समय की हम बात कर ले दोस्तों तो कितना था 2.97 राजकोषीय घाटा था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। तो बिहार सरकार की युक्ति योजना दोस्तों जो गर्भवती महिला होती है, मतलब कि जो महिलाएं होती है दोस्तों, महिलाओं से संबंधित है। ये सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करने के लिए क्या है, सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करने के लिए तो ये युक्ति योजना को दोस्तों लाया गया है बिहार सरकार के अंतर्गत। आगे है आपका कि 26 सितंबर 1995 को जब दोस्तों क्या झारखंड हमारे बिहार का ही भाग था, 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी थी दोस्तों। ये कहाँ घटा था, ये धनबाद दोस्तों जो कोयला का खान था, कोयलरी जो एरिया था दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है विस्फोट होता है। विस्फोट में दोस्तों लगभग आपके 439 लोग क्या होते हैं मारे जाते हैं। ये दोस्तों जब हमारा बिहार विभाजित झारखंड से अलग नहीं होता उस समय की घटना है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है हमारा भूमि से चारों ओर, इसको हम लोग लैंड लॉक स्टेट बोलिए, अभी तो स्टेट की बात हो रही है। लैंड लॉक कंट्री भी होता है जो क्या होता है चारों ओर दोस्तों क्या होता है जमीन से घिरा होता है, पानी से उसका कोई संपर्क नहीं होता है। कौन सा समुद्र से कोई संपर्क नहीं होता। कौन सा राज्य है दोस्तों, तो हमारा क्या बिहार है। क्या है बिहार, ये दोस्तों उसको बोल सकते हैं क्या है लैंड लॉक दोस्तों क्या है स्टेट है या क्षेत्र बोल सकते हैं। तो गुजरात क्या समुद्र किनारे आपका, आंध्र प्रदेश समुद्र किनारे तटीय है, हमारा भारत का तटीय राज्य, ये भी तटीय राज्य, लेकिन ये दोस्तों क्या है लैंड लॉक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। तो किस राज्य के साथ, ऑप्शन देखिए। तो दामोदर घाटी जो परियोजना बनी है दोस्तों आपका जो पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, ये वो दोस्तों जो हमारा भारत के बिहार के दोस्तों क्या पूर्व में उसके पास क्या है दोस्तों ये दामोदर घाटी बनी है। और दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना दोस्तों जो 1948 में बनी थी, इसको भी ध्यान देने वाली बात है। कौन सा राज्य का डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, तो बिहार का डाक क्षेत्र दोस्तों 8 के अंतर्गत आता है। कुल भारत में 9 डाक क्षेत्र है, जिसमें 8वां जो है हमारा बिहार का दोस्तों संदर्भ कर मतलब कि इंगित करता है। किस राज्य के साथ बिहार में गंडक परियोजना बना है, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ दोस्तों बना है गंडक परियोजना, ये ध्यान दीजिएगा। 1961 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, ये याद रखना है आपको। बिहार शब्द का अर्थ है, तो बिहार शब्द होता है किसके लिए दोस्तों, तो हम प्राचीन काल की बात करें तो जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थल होता था उसको कहते थे दोस्तों बौद्ध विहार हम लोग बोलते, क्या बोलते हैं विहार बोलते थे। लेकिन अभी बात करें यहाँ पर तो दिया नहीं आपको, तो ये बिहार शब्द होता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा पर्यटन का शब्द का अगर मतलब पूछ दे बिहार का तो हो जाएगा पर्यटन, क्या हो जाएगा पर्यटन। बिहार में समृद्ध, तो बिहार किसके लिए समृद्ध है, तो दोस्तों उद्योग के लिए तो समृद्ध होगा नहीं,
हस्तकला के लिए समृद्ध तो हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके लिए क्या होगा आपका खनिज संपदा के लिए होगा, क्योंकि आप अगर बात कर लें तो यहाँ पर किस समय की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये हमारा जो एग्जाम पूछा था दोस्तों ये आपका 2001 में पूछा था, 2001 में। तो 2001 में जब पूछा था दोस्तों तो उसमें झारखंड दोस्तों अलग हुआ था हमारे बिहार से। तो जब अलग हुआ तो आप देखिएगा बिहार का जो दक्षिण वाला प्रांत है दोस्तों, आपका दक्षिण वाला भाग है जिसमें गया, आपका रोहतास आ गया, मुंगेर हो गया दोस्तों, जमुई हो गया, ये सब जो इलाका आपका है वहाँ पर आपको खनिज संपदा अधिक देखने के लिए मिलेगा। उत्तरी बिहार में देखने के लिए मिलेगा, दक्षिण बिहार में हमको खनिजों की दोस्तों संपदा अधिक है। ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार में खनिज दोस्तों नहीं है, खनिज हमारे बिहार में है, बाकी आपका उद्योग दोस्तों तो है नहीं। अगर सरकार चाहेगी तो कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार इस पर भी काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा से स्थित है, मतलब पश्चिम बंगाल की सीमा से क्या कर रहे हैं, अपनी बाउंड्री को दोस्तों साझा कर रहे हैं, मतलब मिल रहा है। 3 कौन से जिले हैं, तो जो आपका सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों है दोस्तों क्या करते हैं, किशनगंज जो पश्चिम बंगाल उससे दोस्तों अपनी सीमा साझा करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा आगे है कि बिहार के कौन 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। तो झारखंड से दोस्तों हमारे बिहार के 8 जिले हैं जो क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। तो गया तो दोस्तों झारखंड से बनाता ही बनाता है, गया के बाद आपका मुंगेर नहीं बनाता है, भोजपुर नहीं बनाता, भोजपुर तो आपका आ जाता है इधर पश्चिमी साइड में जो आपका उत्तर प्रदेश से बनाता है, जहानाबाद नहीं बनाता है दोस्तों, सिवान सारण तो बनाएगा नहीं, कहे कि ये आपका पश्चिम उत्तर बिहार का भाग है, बेगूसराय खगड़िया ये भी दोस्तों नहीं बनाता। यहाँ पर मतलब ऑप्शन में कोई नहीं होगा, याद रखिएगा इसके अनुसार। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर देखिए 8 जिले ये हैं, भागलपुर, ये बांका हो गया, जमुई नवादा हो गया, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार, ये सब दोस्तों क्या है, ये बनाते हैं आपके झारखंड से सीमा, ये ध्यान रखिएगा। कटिहार कैसे दे दिया भाई, कटिहार थोड़ी बनाता है, ये गलत दिया, कटिहार नहीं है झारखंड से, याद रखिएगा कटिहार सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ पर 8 जिले बनाते हैं, कहे कि बिहार के दक्षिण में क्या झारखंड है, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग जाने जाते हैं, पेय पदार्थ के लिए और किसके लिए, तो प्लास्टिक उद्योग के लिए। तो ये गया और कटिहार दोस्तों ये आपके पेय पदार्थ के लिए और आपके प्लास्टिक उद्योग के लिए जाते हैं। ऐसा अगर बात करें कौन कौन से बिहार में उद्योग आपको देखने को मिलेंगे, तो मुंगेर जाइएगा तो सिगरेट का कारखाना, बंदूक की फैक्ट्री है, बंदूक की फैक्ट्री दोस्तों और कोई नहीं स्थापित किया था, जो मीर कासिम था दोस्तों, अंग्रेजों से अपने बचाव के लिए दोस्तों स्थापित किया था, याद रखिएगा। औरंगाबाद जो अपनी राजधानी को बनाता है मुंगेर, तब दोस्तों स्थापित करता है, जो भी वर्तमान में देखा जाता है बंदूक फैक्ट्री। औरंगाबाद बोलेगा तो सीमेंट कारखाना आपको देखने को मिलेगा, औरंगाबाद हो गया, रोहतास हो गया, वहाँ भी आपको। भागलपुर दोस्तों आपको सिल्क उद्योग, सिल्क के बारे में बोलेगा तो आपका भागलपुर याद रखिएगा। गया के लिए पेय पदार्थ, कटिहार प्लास्टिक उद्योग और पटसन का कारखाना दोस्तों देखने के लिए मिलता है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत था दोस्तों, तो ये दोस्तों 8% है, लेकिन अभी वर्तमान में बात कर ले तो आपका जनसंख्या कितना है, 8.6%, कितना 8.6% जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे है बिहार जनसंख्या के मामले पर पूरे भारत में। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था, तो दोस्तों उस समय 921 था, लेकिन वर्तमान में 2011 की बात करें, 2001 का है तो 2011 के अनुसार कितना है दोस्तों, तो 918, मतलब 3 क्या हो गया, 3 दोस्तों घट गया है, ये भी याद रखना है आपको। आगे है कि 2001 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि ये जितने प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों ये आपका 2002 के समय का है, तो इसलिए 2001 की जनगणना की बात कर रहा है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो 48% था, अभी कितना दोस्तों 1.8% है, इसको भी याद रखना है वर्तमान अभी जो आपका है जनगणना के अनुसार। आगे हम लोग आते हैं, नेट अपलोड हो रहा है। आगे है कि बिहार निम्न में से किस नदी को बिहार का गम मतलब बिहार का दुख बोलते हैं, बिहार का शोक किसको कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं दोस्तों बिहार का दुख या गम, याद रखिएगा। बिहार का अभिशाप भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, प्रतिवर्ष बारिश के समय तो बाढ़ आती रहती है, अब बाढ़ आने पर दोस्तों क्या होता है, जनधन की भारी मात्रा में हानि होती है। आगे है कि बिहार में पुल निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तो दोस्तों ये 2008 का प्रश्न है। तो उस समय दोस्तों ये बिहार में पुल निर्माण के लिए एक तांतिया कंस्ट्रक्शन था दोस्तों, उसके साथ बिहार सरकार ने क्या कहता है अनुबंध, मतलब कि अपना क्या था दोस्तों। जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो जूट उत्पादन की बात कर ले तो जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारे भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल में होता है। तो पश्चिम बंगाल से जो सटे हुए 3 जिले हैं दोस्तों, वहीं पर क्या होता है जूट का उत्पादन, जैसे किशनगंज हो गया आपका, पूर्णिया कटिहार हो गया, तो इन तीनों में पूर्णिया में दोस्तों क्या होता है आपका जूट का उत्पादन होता है, इसको भी ध्यान देने वाली बात है आपका, ये याद रखिएगा। बिहार में लोग कितने
क्षेत्र पर दोस्तों कृषि कार्य होता है, लगभग 60% जो क्षेत्र दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, कृषि कार्य होता है, इसलिए बिहार को कृषि प्रधान राज्य भी दोस्तों कहा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म दोस्तों पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्णिया में, जो बिहार का बिहार का पूर्वी जिला है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल दोस्तों 9 प्रमंडल है। कितने? 9 प्रमंडल है। भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, सारण, दरभंगा, पटना, कोसी, मगध और पूर्णिया दोस्तों क्या है? प्रमंडल के नाम है। आपको अनुमंडल पूछेगा तो अनुमंडल दोस्तों 1 हो जाएंगे। प्रखंड बोलेगा तो प्रखंड आपका कितना हो जाएगा? 534। और जिला को कितने हैं? जिला दोस्तों 38, ये भी याद रखिएगा। सबसे नया जिला कौन है? तो अरवल दोस्तों। सबसे नवीनतम जिला अगर बोलेगा बिहार का कौन है तो अरवल है दोस्तों, जो जहानाबाद से अलग होकर बना है। कब बना था दोस्तों? 2001 में बना था। ये भी प्रश्न याद रखिए, कभी कहीं आ ना जाए। आगे है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है? ये 2001 की जनगणना के बारे में पूछा था। उस समय दोस्तों लगभग 8 करोड़ था। अभी जो वर्तमान की बात कर ले तो अभी 10 कितना 4 करोड़ है, मतलब कि 10,40,00,000 के आसपास दोस्तों है अभी जनगणना, जो अभी आना बाकी है 2021 वाला, जो 2027 में सुनने में आ रहा है कि होगा। तो जनसंख्या दोस्तों आपको 15-16 करोड़ के आसपास बिहार का देखने के लिए मिलेगा। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी? तो 40 है। कितने दोस्तों? 40 लोकसभा की सीटों की संख्या है। राज्यसभा के बारे में बोलेगा तो 16 है। कितना है? 16 है। बाकी विधानसभा के बारे में आपको पता 243 और विधान परिषद का कितना है? 75। इसको भी ध्यान देने वाली बात है। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? दोस्तों ये भारत में, अगर ये 2012 के अनुसार ठीक है कि बिहार में बना हुआ गंगा नदी पर जो महात्मा गांधी सेतु पुल है, लेकिन वर्तमान की हम बात कर ले दोस्तों, तभी वर्तमान में मतलब पूर्वोत्तर भारत का दोस्तों जो क्षेत्र आपका है, असम हो गया, वहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी का एक दोस्तों सहायक नदी है लोहित नदी। क्या है? लोहित नदी। उस पर दोस्तों सबसे लंबा पुल अभी बना हुआ है, जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। क्या है? भूपेन हजारिका पुल। इसको याद रखिएगा। ये उस समय 2012 का है, तो ये उस समय का अनुसार सही है, लेकिन वर्तमान में पूछ देगा तो वर्तमान दोस्तों ये सही नहीं है। अभी ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी पर, लोहित नदी पर दोस्तों बना हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है, ये क्या है? तो आपका सबसे लंबा पुल है भारत का, नदी पुल, जो अभी बिहार में दोस्तों भारत में बना हुआ है, भूपेन हजारिका। क्या है? भूपेन हजारिका, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का कोड क्या है? जैसे आप बिहार सरकार, मतलब बिहार में रह रहे हैं तो बिहार में जितने भी गाड़ी होते हैं दोस्तों, उसमें गाड़ी पर नंबर लिखा रहता है, BR लिखा रहता है। मतलब ये क्या इंगित कर रहा है? तो ये दोस्तों उसका निबंधन मतलब रजिस्ट्रेशन का नाम है बिहार सरकार के राज्य का। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी गाड़ी के नंबर के लिखा हुआ है BR, मतलब क्या है? बिहार है। क्या है? वो बिहार। जैसे वेस्ट बंगाल का रहता है तो क्या लिखा रहता है? उस पर WB लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? WB लिखा रहता है। इस तरह से हर राज्य का अपना कोड होता है दोस्तों। तो उस तरह से क्या है? VR। क्या है? VR, याद रखिएगा। और हर एक जिला, जैसे बिहार में कितना 38 जिला है, तो 38 जिलों के दोस्तों क्या होता है? अलग अलग कोड होता है। मतलब कि VR है तो VR के बाद क्या लगेगा? 01 क्या लगेगा? ये सब दोस्तों ये भी देखा जाता है। इसको भी याद रखिए। 01 आपका पटना का है, जैसे देखिए दे दिया है बिहार। 01 हो गया पटना दोस्तों। VR 03 आपका आगरा, मतलब आरा हो गया भोजपुर। इस तरह सभी राज्यों का दोस्तों जिला का आपको दिया हुआ है। ये कभी कभी आपका जो ये ड्राइवर की भर्ती आती है ना बिहार पुलिस के अंतर्गत, बिहार का, उसमें दोस्तों ये आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। पटना जिला में गाड़ियों के निबंधन के लिए कौन सा कोड है दोस्तों? तो VR 01। इसको ध्यान दीजिएगा। बिहार राज्य मोटर दुर्घटना एवं दावा प्राधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी कौन होता है? जैसे मोटर दुर्घटना मतलब गाड़ी से दुर्घटना वगैरह होता है तो उसका जो पीठासीन होते हैं वो कौन करते हैं दोस्तों? तो वो जिलाधिकारी होते हैं। और जो अपर जिला न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं? मतलब जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश दोनों का दोस्तों क्या उत्तरदायित्व होता है। मतलब कि ये पदाधिकारी दोस्तों होते हैं उसके जांच परख करने के लिए। आगे आते हैं हम लोग। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 1930 में जो किसान आंदोलन हुआ था बिहार में दोस्तों, ये आपका स्वामी शाहजानंद किए थे। किसने किए थे? स्वामी शाहजानंद दोस्तों किए थे। इसको भी ध्यान दीजिएगा। जो अखिल भारतीय किसान संगठन की भी स्थापना करते 1906 में, जिसका मुख्यालय दोस्तों आपका होता है लखनऊ में, पहला अधिवेशन। ये भी ध्यान दीजिएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो दोस्तों ये आपका 2017 था। उस समय आपके बिहार के मुख्यमंत्री दोस्तों क्या थे? तेजस्वी यादव थे, क्योंकि उनको गठबंधन की सरकार थी RJD और JDU के दोस्तों। लेकिन वर्तमान में बात करेगा कि कौन है, तभी BJP के साथ गठबंधन है आपके JDU की नीतीश कुमार की पार्टी का दोस्तों। तभी वर्तमान में कौन है? तो सम्राट चौधरी है और विजय कुमार सिन्हा। कौन है? वर्तमान में 2 बिहार के मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। दोनों का नाम याद रखिएगा। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है, क्योंकि उसमें क्या था, सत्ता परिवर्तित हो गया था। तेजस्वी यादव से अपना नाता तोड़ करके BJP के साथ क्या था, नाता जोड़ लेते हैं कौन? नीतीश कुमार। आगे है, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन है? द्वितीय राजभाषा कौन है? तो उर्दू है। कौन है? उर्दू। पहली कौन है? तो आपकी हिंदी है। दूसरी कौन है? तो उर्दू। इसको भी ध्यान रखिएगा। आते हैं आगे हम लोग। अगर बोले आप कब इसको दर्जा दिया था? 1981 में दिया था। इसको भी याद रखिए। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है ना भैया, किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा होती है। यहाँ क्या हो जाएगा? बिहार के
राज्यपाल के द्वारा हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, अभी बिहार के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद है, जो पहले दोस्तों कहाँ के थे, केरल के थे, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, बिहार पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी, तो पुराने जो लिच्छवी राज्य है दोस्तों, कहाँ था, वैशाली, कहाँ था, वैशाली, याद रखिएगा। आगे है बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, ये आपका हुआ था बांकीपुर में 1912 में। कब हुआ था, 1912 में, जिसकी अध्यक्षता मुधोलकर ने किया था। देखिए मुधोलकर ने दोस्तों किया था 1912 में। फिर दोस्तों 1922 में भी होता है आपका, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों करते हैं, ये गया में होता है, जिसके चित्तरंजन दास जी करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों, जब 1935 का अधिनियम आता है तो 1935 का अधिनियम में क्या कहता है, प्रांतों को दिया जाता है स्वायत्ता। कहा जाता है कि प्रांत में क्या होगा दोस्तों, चुनाव होगा। चुनाव में दोस्तों क्या होता है, पार्टी खड़ी होती है, कांग्रेस की पार्टी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी होती है, अलग अलग मुस्लिम लीग हो गया, ये सब यही पार्टियाँ जो भी है, मतलब कि स्थानीय स्तर की जो पार्टी दोस्तों होती है वो अपना चुनाव से पार्टिसिपेट करती है। इसमें दोस्तों क्या होते हैं, 6 राज्यों में पूर्ण तरीके से, 2 राज्यों में तो गठबंधन की सरकार कौन कांग्रेस बनाती है। तो उसमें बिहार में दोस्तों क्या होती है, कांग्रेस की सरकार बनती है। तो उस समय बिहार में कांग्रेस सरकार जब बनती है तो उस समय दोस्तों मुख्यमंत्री नहीं होते थे, जो मुख्यमंत्री दोस्तों उस समय अंग्रेज के समय प्रधानमंत्री नहीं करते थे प्रांत के। तो जो प्रधानमंत्री बने थे पहले वो कौन थे, मोहम्मद यूनुस। कौन बने थे, मोहम्मद यूनुस। बाद में तो इस्तीफा देते हैं इसी कारणवश, तो फिर जाकर के आपके बनते हैं श्री कृष्ण सिंह दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया था। जब दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, उसमें बिहार में दोस्तों क्या था, ये भी बहुत बड़ी, मतलब कि बहुत बड़े स्तर पर दोस्तों होता है। अब जैसे आपका 8 अगस्त को शुरू होता है, 9 अगस्त को आपका ऑपरेशन जीरो आवर, और दोस्तों 11 अगस्त जो होता है आपका यहीं पर क्या होता है, जो पटना का सचिवालय देखे हैं दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, जो फतेहमूर्ति बना है दोस्तों, वहाँ पर जो घटना होता है, गोली मार दिया जाता है 7 छात्रों को दोस्तों इसी आंदोलन में दोस्तों। तो यहाँ पर जो अपराधी जिला घोषित किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, तो सारण को, किसको घोषित किया था, सारण को घोषित किया गया था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दोस्तों दिवस कहाँ मनाया गया था, दोस्तों ये दरभंगा मनाया गया था, क्योंकि 1905 में दोस्तों क्या कहते हैं, लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बंगाल का दोस्तों विभाजन कर दिया था, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों आपका क्या होता है, जो पश्चिमी बंगाल भी वर्तमान में देख रहे हैं, वहाँ पर भी बिहार उसी के अंतर्गत दोस्तों आता था। तो ये दोस्तों वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, किसके, बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों। तो ये दोस्तों राखी दिवस मनाया गया था। तो राखी दिवस हमारे बिहार की बात करें, दरभंगा में दोस्तों बड़ी जोर शोर से मनाया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो बिहार के वित्त मंत्री हो या किसी भी राज्य के वित्त मंत्री, मतलब कि बिहार विधानसभा के बारे में बात कर लें, किसी भी राज्य की विधानसभा के मंत्रिमंडल के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। मतलब जो वहाँ के राज्यपाल होते हैं वो करते हैं, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, कोई भी दोस्तों, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये आपके राज्यपाल करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगर बात करेगा कि वर्तमान में कौन है दोस्तों, वर्तमान है आपके सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा, याद रखिएगा वित्त मंत्री है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री अपने अंडर में जो लिए रहता है। बिहार के इन जिलों में उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। अगर सबसे देखिए, अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ते हैं तो सबसे पहले बिहार में जो 38 जिला है दोस्तों, उसको 38 जिला को याद रखिएगा। कि कभी भी आप मान लीजिए कि मधुबनी आएगा, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि मधुबनी मतलब कि बिहार के उत्तरी जिला के बारे में बात कर रहा है, जो नेपाल से अपनी सीमा फाजा करता है। अगर आपसे कैमूर बोल देगा तो कैमूर मतलब कहाँ पर है, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम का जो सबसे भाग है दोस्तों, वहाँ रोहतास के बगल में दोस्तों, मतलब ये आपका उत्तर प्रदेश का सीमा। इस तरह से आपको दिमाग में आना चाहिए। अगर आप मैप याद रखिएगा, मतलब इंडियन ज्योग्राफी पढ़, मतलब इंडियन मैप भी आपको होना चाहिए, और बिहार का भी दोस्तों मैप आपको दिमाग में होना चाहिए, कि कहीं भी अगर कोई जिला का, कोई जगह का नाम है, तुरंत आपके माइंड में दोस्तों जगह तुरंत आ जाना चाहिए। तो यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर हमको आना है, कि सबसे उत्तर जिला कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो सबसे उत्तर की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो देखिएगा तो सीतामढ़ी कौन आएगा, सीतामढ़ी। सबसे दक्षिण में क्या आएगा दोस्तों, गया आएगा, क्योंकि पटना के दक्षिण आपको जहानाबाद देखने के लिए मिला। पटना के नीचे आएगा तो कहाँ, जहानाबाद मिलेगा। तो सीतामढ़ी के नीचे आएगा तो मुजफ्फरपुर देखने के लिए मिलेगा, उसके नीचे आएगा तो आपको पटना देखने के लिए मिलेगा, फिर उसके नीचे आएगा तो आपको जहानाबाद, और सबसे दक्षिण में कौन आएगा दोस्तों, आपको गया आएगा। कौन आएगा, गया, याद रखिएगा। और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला भी दोस्तों गया को माना जाता है, याद रखिएगा। कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, तो थर्मल पावर में जहाँ से बिजली उत्पादन दोस्तों होता है, तो मुजफ्फरपुर दोस्तों है आपका, बरौनी आपका है बेगूसराय में, कहलगांव भागलपुर में दोस्तों है, ये औरैया दोस्तों ये हमारे बिहार का दोस्तों नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर याद रखना है आपको, और ये हमारे बिहार में दोस्तों स्थित नहीं है, बाकी जो है वो दिया हुआ है। बाकी बरौनी थर्मल प्लांट जो बना है दोस्तों, वो रूस के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से दोस्तों 1962 में दोस्तों 1962 से संचालन किया जा रहा है। और सबसे जो मतलब कि प्राचीन की बात करें, सबसे मतलब पुराना दोस्तों वही बरौनी है, जो बेगूसराय में दोस्तों। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को मिला था दोस्तों, ये 2019 में आपके जो नीतीश कुमार जो उन्हीं को मिला था, याद रखिएगा। कौन, प्रथम मुख्यमंत्री सईद दोस्तों।
आगे हम लोग आते हैं कि जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में किस नदी पर है। जेपी सेतु के बारे में सुनेंगे, जाते होंगे, मतलब कि जो अभी गांधी सेतु पे मतलब जाम, मतलब वहाँ पर उसके भार को लोड करने के लिए, उसको कम करने के लिए आपको एक नया पुल बनाया जेपी सेतु, जो वही गंगा नदी पर नहीं बना है। देखे होंगे, दीघा जाते होंगे, दीघा के साइड, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता होगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कौन सही नहीं है। तो 2011 में बिहार में साक्षरता दर पंजाब से कम थे, तो बिल्कुल सबसे कम हमारे बिहार में है। 2011-12 में बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या प्रतिशत पंजाब से अधिक है। यहाँ पंजाब मतलब कि ये भी हमारा सही है, मतलब सबसे गरीब राज्य में बात करें तो बिहार आता है। 2011 में बिहार में शिशु मृत्यु दर पंजाब से अधिक है, बिल्कुल सही है। वहीं आगे आपका दे रहा है कि गत 5 वर्षों में 2012-13 से लेकर 2016-17 में बिहार में चालू कीमतों में वृद्धि, राज्य घरेलू उत्पादन 2011-12 के में श्रृंखला में वृद्धि की दर सबसे पंजाब से कम थी। दोस्तों ये कम नहीं था, ये क्या था, पंजाब का दोस्तों अधिक था, ये ध्यान रखिएगा। जो हमारा जो घरेलू उत्पादन GSDP बोलते हैं वो क्या था, पंजाब का दोस्तों थोड़ा सा अधिक था। बिहार में वह जिला जो 2001-11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि पर अंकित की गई थी दोस्तों, वो मधेपुरा है। मतलब कि कहने का मतलब कि 2001 की जनसंख्या की तुलना में 2011 का जनगणना हुआ दोस्तों, वहाँ पर किस जिला में ज़्यादा आपको दशकीय वृद्धि देखने के लिए मिला है, तो दोस्तों मधेपुरा में देखने के लिए मिला है, ये ध्यान देखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, जो पटना हाई कोर्ट उसकी स्थापना दोस्तों 3 फरवरी 1916 को हुई थी। कब हुई थी, 3 फरवरी 1916 को दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना है आपको। आगे हम लोग आते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से जिले में बासकुंड बांध है। तो दोस्तों ये लखीसराय जो देख रहे हैं वहाँ पर आपको ये बासकुंड बांध देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। आगे हम लोग आते हैं कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक की गणपूर्ति क्या है। बिहार विधानसभा बोल दे या किसी भी राज्य की विधानसभा बोल दे, विधान परिषद बोल दे, लोकसभा बोल दे या आपका राज्यसभा बोल दे, अगर बैठक करना है भैया तो आपको कुल सदस्यों का दोस्तों 1/10 भाग उपस्थित होना चाहिए। 1/10 भाग या 10% जिसको हम बोलते हैं उपस्थित होगा तभी दोस्तों बैठक होगा, नहीं तो बैठक दोस्तों नहीं होगा, याद रखिएगा। प्रचलित कीमतों पर 2016-17 में बिहार क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जिसको हम लोग दोस्तों GDP के बारे में सुनते होंगे भारत के स्तर पर दोस्तों, उसी यहाँ पर GSDP होता है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोस्तों होता है आपका। तो यहाँ पर जो 2011-16-17 के बारे में बात कर रहा है तो कितना था दोस्तों ये, तो ये आपका 11.9%, कितना था, 11.9% था, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण दोस्तों हमारा जो पूंजी निर्माण में पूंजी निर्माण का निम्न दर है दोस्तों, सबसे मुख्य कारण पूछ रहा है। इससे बार बार सूखा आ रहा है तो दोस्तों ये भी क्या आता है, बिहार को हानि पहुंचाता है। खेतीवाल इलाका दोस्तों हो गया, साक्षरता का निम्न स्तर, जो हमारे बिहार में सबसे कम शिक्षा का स्तर दोस्तों, ये भी क्या होता है, पिछड़ेपन का कारण बनता है। लेकिन सबसे मेन कारण क्या होता है, सबसे मुख्य कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालता है, तो पूंजी निर्माण के लिए जो निम्न दर है क्या है, ये हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है, पिछड़ेपन का दोस्तों कारण है। अगर इसमें तो सुधार हो जाए दोस्तों तो क्या हो जाए, हमारे पिछड़ापन में तो कुछ न कुछ बदलाव को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। किया था कुंवर सिंह, इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रश्न आपसे पूछता है। वर्ष 2001 से 11 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। तो दोस्तों 25.42% क्या था, हमारे बिहार में दशकीय वृद्धि था 2001 और 11 की तुलना अगर हम करें तो। आगे बात करते हैं कि 1919-20 के दौरान दरभंगा में दोस्तों क्या होता है, किसान आंदोलन चला था। 1920 और 21 में किसान आंदोलन दोस्तों चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था, तो स्वामी विद्यानंद द्वारा दोस्तों दरभंगा में आपका किसान आंदोलन दोस्तों चलाया गया था, इसको याद रखिएगा। बिहार में जनगणना 2011 की बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है। दोस्तों ये शिवहर बता दिया था, कहाँ है, 1880 लोग आपको प्रति वर्ग किलोमीटर पे देखने के लिए मिलेंगे। आगे हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में। तो मंदार पर्वत देखने के लिए आपको भागलपुर जाना पड़ेगा। अगर मंदार पर्वत घूमना है तो कहाँ जाइए, भागलपुर में आपको मंदार पर्वत देखने के लिए मिलेगा, ये याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में दोस्तों नागी बांध है। तो बिहार में नागी नकटी फेमस दोस्तों है बांध आपका। यहाँ पर आपका वन्य जीव अभयारण्य भी है, याद रखिएगा। ये दोस्तों जमुई में है, कहाँ है ये, जमुई में है, ये याद रखिएगा। जिसको दोस्तों अभी रामसर साइट घोषित किया गया है नागी नकटी बांध को, नागी नकटी को दोस्तों, ये जमुई में है। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिला में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में, सबसे पूर्वी जिला बोलेगा तो किशनगंज हो। कौन है आपका, किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है हमारे बिहार का, ये याद रखना है आपको।
समस्तीपुर जिले में डैश में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है दोस्तों, पूसा में, मतलब समस्तीपुर में वहाँ पर जगह है पूसा दोस्तों, वहीं पर क्या है दोस्तों आपका ये राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय तो स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, कौन सा स्थल सूफी सर्किट का एक भाग था, पटना जिले में स्थित है। सूफी सर्किट के बारे में जब पूछेगा तो खानका मोएमिया दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पटना में ही दोस्तों, तो ये आपको ये देखना है। तो यहाँ पर सूफी से संबंधित दोस्तों क्या है, हमारे बिहार में ये स्थित है दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा। बौद्ध सर्किट का भी हमारा है, सिख सर्किट का भी दोस्तों संबंध हमारे बिहार से दोस्तों रहा है। बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा दोस्तों दिया गया है, तो मैथिली दोस्तों जो आपका है इसको दोस्तों दिया गया था संवैधानिक दर्जा, मतलब कि हमारे संविधान में दोस्तों जो 8वीं अनुसूची आपका है उसमें दोस्तों क्या था, ये 22 भाषा में तो सम्मिलित है आपका, कौन आपका ये मैथिली। कब शामिल किया था, तो 92 नंबर का जो संविधान संशोधन दोस्तों हुआ था 2003 में, इसमें 4 भाषा दोस्तों जोड़ा गया था। कौन कौन था आपका, तो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली दोस्तों। हमारे बिहार का एकमात्र भाषा मैथिली है जिसको संवैधानिक दर्जा मिला है। लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल हैं, मतलब बिहार के राज्यपाल दोस्तों ये रहे हैं तो कौन से नंबर के थे, तो उस समय दोस्तों ये 2019 की बात हो रही है, लेकिन अभी हम बात कर ले तो लालजी टंडन उस समय 29वें राज्यपाल थे। लेकिन अभी कौन है दोस्तों, अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद है। कौन है, आरिफ मोहम्मद, याद रखिएगा आरिफ मोहम्मद क्या है हमारे बिहार के दोस्तों राज्यपाल है, जो कौन से नंबर के, तो 42 मतलब कि 42वें नंबर दोस्तों राज्यपाल है। बिहार के राज्यपाल बनने से पहले वो कहाँ के थे, तो केरल के राज्यपाल थे। कहाँ के थे दोस्तों, केरल के राज्यपाल थे, इसको भी याद रखिए कभी प्रश्न में आ जाता है। तो 42वें नंबर के आरिफ मोहम्मद है, याद रखिएगा। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर दोस्तों अति सघन वन है, तो अति सघन वन कितने भूभाग पर दोस्तों, तो 0.35% दोस्तों आपको यहाँ पर अति सघन वन देखने के लिए मिलेगा। अति सघन वन देखना है तो चलिए कहाँ, पश्चिमी चंपारण। अब बोलेगा सबसे खुला वन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको दोस्तों, ओपन डेंस कहाँ मिलता है, ओपन डेंस फॉरेस्ट तो आपको मिलेगा कैमूर में। क्या होता है, कैमूर में हमें बिहार में सबसे ज़्यादा दोस्तों देखने के लिए मिलता है, खुला वन ही हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा है। आगे है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों कौन है, तो न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो शेखपुरा, लेकिन शेखपुरा दोस्तों यहाँ दिया नहीं है, पटना, रोहतास, वैशाली दिया है, लेकिन यहाँ शेखपुरा होगा। देखिए यहाँ पर दिया है शेखपुरा, तो इसमें दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन ये गलत है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपको दोस्तों गोपालगंज में, कितना है, गोपालगंज में सबसे ज़्यादा बिहार में दोस्तों लिंगानुपात है 1021 क्या है दोस्तों, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, याद रखना है आपको। आगे आते हैं कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, तो बिहार में शिशु मृत्यु दर दोस्तों यहाँ पर इसके अनुसार जो है 2019 के अनुसार दोस्तों यहाँ पर आंकड़ा तो गलत दिया था, तो यहाँ पर देखिए दिया है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु 29 था, जबकि प्रश्नकाल के दौरान दोस्तों 38 था। अभी मतलब वर्तमान की बात करें तो उस समय के अनुसार तो 38 है, लेकिन अभी दोस्तों 29 याद रखिएगा। बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, मतलब अंतर्जातीय विवाह जब होता है तो सरकार जो होती है बिहार सरकार दोस्तों क्या करती है, राशि प्रदान करती है। कितनी राशि देती है दोस्तों, तो ये आपका लगभग 2.5 लाख दोस्तों देती है, ये भी याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए। आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, बिहार में जो धारणीय विकास है उससे संबंधित कौन बोर्ड है, इसका मतलब कि संचालन कौन करता है, तो दोस्तों ये योजना एवं विकास विभाग दोस्तों वो क्या करता है, इसका संचालन करता है। आगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं को साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों 51%, 5% है, याद रखिएगा। पूरा बिहार में बोलेगा तो 1% है आपका, 1.8% है, इससे महिलाओं का कितना है 51.5%, पुरुषों का 71.2% है, इसको भी याद रखना है। बिहार में सबसे ज़्यादा बोलेगा तो साक्षर जिला कौन है, रोहतास, सबसे कम कौन है, सब पूर्णिया, ये भी याद रखना है। आगे है कि बिहार में कौन सा जिला नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा से समीपस्थ नहीं, मतलब कि नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, कौन है दोस्तों, तो ये आपका जो दिख रहा है, एक मिनट, हाँ ये जो आपका समस्तीपुर दिख रहा है ये नहीं है, बाकी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण आपका हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया दोस्तों, ये सब क्या करते हैं आपका, सुपौल हो गया, ये सब सीमा साझा करते हैं, लेकिन दोस्तों समस्तीपुर दोस्तों नहीं करता है, समस्तीपुर आपका सीमा साझा नहीं करता। बिहार दिवस पता है कब मनाते हैं, 22 मार्च को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बिहार का बंगाल से अलग होने की घोषणा दोस्तों होती है, इसी दिन से हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि बिहार दिवस को मनाने की दोस्तों परंपरा शुरू हो जाती है, इसलिए हम लोग 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे दिया है आपको कि बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना पर 10.41 करोड़ है, 40 करोड़ बोल सकते हैं, 10 करोड़ 40 लाख दोस्तों, 41 लाख है अभी
लेकिन अब का 2021 का जनगणना का आंकड़ा तो आया नहीं है। जो 27 में दोस्तों रिपोर्ट आने वाला है, तो उसमें आपको जनसंख्या ज़्यादा देखने के लिए बिहार का मिलेगा। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का दोस्तों प्राचीन नाम क्या था? वज्जी। वज्जी दोस्तों जो 8 कुल से बन के बना हुआ था, याद रखिएगा। जो महाजनपद रह चुका था। 3 राज्य बिहार में हमारे 3 क्या थे महाजनपद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। एक आपका वज्जी देखने के लिए मिलता है, एक आपका मगध हो गया, और एक दोस्तों भागलपुर में दोस्तों आपका अंग देखने के लिए मिलता है। कौन देखने के लिए मिलता है? अंग दोस्तों। तो ये 3 महाजनपद जो थे हमारे बिहार से दोस्तों संबंधित है। तो इस तरह से हमारे 90 क्वेश्चन दोस्तों हैं, मतलब बिहार स्पेशल से। तो कैसा क्लास लगा मैं कमेंट करके बताइए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहा दोस्तों मैं बताइएगा। और बिहार स्पेशल का वीडियो दोस्तों हमारे यूट्यूब पर क्या है दोस्तों आपका अवेलेबल है, तो वहाँ से भी जाकर बिहार स्पेशल का देख सकते हैं। अब बिहार संबंधित कुछ हम एक क्लास और लाएंगे जिसमें आपको पूरा उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी दोस्तों सब चीज़ के बारे में बताएंगे। देखते हैं, तुरंत हम उसको लाने का प्रयास करेंगे। आगे तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। धीरे धीरे अब दोस्तों 10 दिन 12 दिन ही बचे हुए, तो अच्छे से समय का दोस्तों इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से दोस्तों एग्जाम को अपना दीजिए। और दोस्तों रिटर्न पास करके अपना आगे की जो दोस्तों प्रक्रिया उसमें भाग लीजिए। बाकी मन लगा के पढ़िए दोस्तों। धन्यवाद।